आज जिस पुरस्कार की अपन बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से आप ये देख लें कि हमेशा पूछा गया प्रश्न है। और वैसे भी जो सबसे बड़ा पुरस्कार है विश्व का नोबेल पुरस्कार, तो इसको भी उसी के साथ तुलना की जाती है। इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। अब एशिया का नोबेल कहने का कारण ये है इसके पीछे कि ये जिन क्षेत्रों में दिया जाता है वो क्षेत्र महत्वपूर्ण है। जैसे ये कह रहे हैं कि शासकीय सेवा, यदि आप किसी शासकीय सेवा में हैं, आप आईपीएस हैं, आईएएस हैं, डॉक्टर हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसके अलावा आप कोई सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं, असहाय लोगों की, अन्य लोगों की, जबकि आप सरकारी सेवक नहीं हैं, तो उसमें दिया जाएगा। सामुदायिक किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, उसके बाद आप काम कर रहे हैं किसके लिए, कल्याण के लिए, गरीबों के, निःशक्तों का, तो उसके लिए भी दिया जा सकता है। इसके अलावा आप पत्रकार हैं, बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, जैसे पिछली साल या इससे पहले रवीश कुमार को दिया गया था रेमन मैग्सेसे, सबने पढ़ा होगा, तो पत्रकारिता के लिए भी दिया जा सकता है। साहित्य के लिए आपने बहुत अच्छा साहित्य का सृजन किया है, साहित्य की रचना की है, तो उसमें भी हो सकता है। सृजनात्मक कला, आप मतलब कला के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे लोग आप जागरूक हो रहे हैं। और एक्चुअल में जो सिनेमा मतलब कहते हैं समाज का आईना होता है, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये दिया जा सकता है। इसके अलावा आपका शांति तथा अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए आपने कोई काम किया है, आपकी वजह से, जैसे कि अभी मोदी जी गए थे SCO समिट में। अब मोदी जी ने SCO समिट में क्या कहा, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं जो उन्होंने बोला, क्योंकि एक्चुअल में जो उन्होंने बोला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने, उन्होंने कहा कि आज प्रेजेंट टाइम जो है वो युद्ध का टाइम नहीं है, और जो युद्ध चल रहा है आप लोगों का, उसे जल्दी ही आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि इससे केवल आपका ही नहीं बल्कि पूरा जो देश है, विश्व है, वो प्रभावित हो रहा है। तो कितनी बढ़िया बात कही उन्होंने। नहीं तो जाकर के वो ये भी कह सकते थे कि इस मुद्दे पर बात ही नहीं करते, केवल अपनी बात करते, व्यापार की बात करते, अपने हितों की बात करते। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं वैश्विक दृष्टि से उसको देखा। आप देख रहे हैं न्यूज चैनल में और पेपरों में डेली आ रहा है कि मैक्सिको के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनकी तारीफ की। अभी UNO का 77वां सत्र चल रहा है, 77 महासभा, उसमें अपने विदेश मंत्री जयशंकर गए हुए हैं। तो उसमें मतलब हर जगह उनके उस जो उन्होंने उनसे बातचीत की उसका मतलब इम्पैक्ट है। तो कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय सद्भाव के लिए बात की उन्होंने, शांति के लिए बात की। तो भाई अमेरिका के राष्ट्रपति जो रहे हैं बराक ओबामा, उनको भी नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी क्षेत्र में हैं और आपको नहीं दिया जा सकता। यदि आप कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शांति के क्षेत्र में, तो आपको दिया जा सकता है। ऐसे ही उभरता नेतृत्व, कोई पॉलिटिकल है और वो बहुत कम उम्र का है, 40 साल का है, 45 साल का है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको भी दिया जा सकता है। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो आपके जो क्षेत्र हैं वो 6 हैं। अब इसका प्रारंभ कब किया गया था, तो इसका प्रारंभ किया गया था 1957 और 1957 में और प्रारंभ किया गया। लेकिन ये रेमन मैग्सेसे ही क्यों है, इसका नाम क्या कारण है, तो सब हम जानते हैं और नहीं भी जानते हैं। तो जो रेमन मैग्सेसे थे वो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे और उन्होंने वो एक फाउंडेशन चला रहे थे, रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन। लेकिन उनकी अचानक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जब उनकी दुर्घटना में मृत्यु हुई तो उनके मृत्यु के पश्चात उन्हीं के नाम से जो नोबेल दिया गया, और इसकी राशि भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उसको एशिया का नोबेल कहते हैं। अब अपन आते हैं कि कौन से नंबर के थे, प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। 57 से दिए जा रहे, तो आप लगा लोगे तो 64वें थे, है ना, 64वें 2022, मतलब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022। अब किस किस को दिए गए, कई बार क्या होता है इंडियंस भी इसमें लगभग रहते हैं, लेकिन इस बार किसी भी भारतीय को ये पुरस्कार नहीं मिला। लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है वो, क्योंकि पुरस्कार का इम्पोर्टेंस है। तो अपन देखेंगे सेठियारा छिम है, ये आपके कंबोडिया के हैं। ये आप इन्होंने मतलब डॉक्टरी के क्षेत्र में काम किया है, मनोचिकित्सक हैं। सदासी हटोरी हैं, सदासी हटोरी एक अपन कहें ना नेत्र विशेषज्ञ हैं,
उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया और इन सभी ने मतलब कहीं ना कहीं जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद की है। ऐसे ही बर्नार्डिट मैड्रिड है फिलीपींस की, ये भी मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता और मदद करने के लिए काम करने वाले हैं, सामुदायिक सेवा के लिए। ऐसे ही गैरी बेन चेघिव फ्रांस के हैं, ये पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में है। तो ये जो 4 लोग हैं, सेठियारा छिम, तदासी हटोरी, बर्नार्डिट मैड्रिड और गैरी बेन चेघिव को दिया गया। इनके हमें देशों के नाम भी पता करने, कई बार पूछ लिया जाता है कि सेठियारा छिम को मैग्सेसे अवार्ड मिला, भाई किस देश के निवासी, किस देश के थे या किस क्षेत्र में काम करते हैं। दूसरा, अब अपन ये भी देखते हैं कि भारत के कौन पहले व्यक्ति थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया। तो हम सभी जानते हैं आचार्य विनोबा भावे, भूदान आंदोलन से प्रसिद्ध है ये, इन्होंने चलाया था भूदान आंदोलन, इन्हीं को 1958 में अवार्ड दिया गया था। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को, भारतीयों को ये अवार्ड दिया जाए, लगभग 52 भारतीय ऐसे हैं जिन्हें ये अवार्ड मिल चुका है, लेकिन आचार्य विनोबा भावे सबसे पहले थे, इसीलिए हमें याद रखना है। इसके अलावा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको भी 2006 में यह पुरस्कार दिया जा चुका है, क्योंकि उन्होंने भी पहले जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम किया। हमारे यहाँ जो RTI होती है, जो अधिनियम है, उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। तो इस प्रकार से उन्होंने रेमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में सुना है। और अपन जानते ही हैं कि इसको एशिया का नोबेल कहते हैं। कई बार यही प्रश्न आ जाता है कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है और फिलीपींस के राष्ट्रपति के नाम पर यह दिया जाता है। ठीक है।